भगवान बुधायन जयंती पर यहाँ उपस्थित सभी माताएं बहनें, धर्माचार्य परम पूज्य जनार्दन दास जी, उनके साथ उनके सभी सहयोगी, यहाँ पर उपस्थित हमारे बड़े भाई विद्वान अधिवक्ता और जिला के लोक अभियोजक श्री अरुण कुमार सिंह जी। लोक अभियोजक को अंग्रेजी में पीपी कहा जाता है, इसलिए महाराज ने उनको बार बार पीपी सिंह का नाम दिया है। यहाँ उपस्थित इस मौके पर हमारे जिला के जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष सत्येंद्र कुशवाहा जी, विद्वान अधिवक्ता विमल शुक्ला जी, हमारे मित्र रामजी मंडल जी, माने चौक के मुखिया एकनाथ झा जी, हमारे ग्रामीण राकेश पप्पू जी, यहाँ के हमारे पुराने मित्र सुनील कुमार सुमन जी, आदरणीय राम स्नेही बाबू, अरुण गोप जी, सारे मित्र हमारे यहाँ पर हैं। सबका नाम लूँ काफ़ी समय लग जाएगा। हमारे प्रमुख जी राजेश दास जी, अमर सिंह जी, सभी, और जैसे मैंने कहा हमारी माता बहनें, सारे भाइयों अभिभावकों, आज बड़ी खुशी का दिन है हम लोगों के लिए। भगवान बुधायन की जयंती तो है ही, और सार्वभौम स्वामी वासुदेवाचार्य जी की प्रतिमा का अनावरण मेरा सौभाग्य है कि मुझे करने का शुभ अवसर मिला है, सौभाग्य मिला है। और इस मौके पर आप सभी लोग यहाँ, बहुत सारे अभिभावक भी हैं यहाँ उपस्थित, हमारी माँ बहनें भी हैं। और सही कहा धर्माचार्य आदरणीय जनार्दन दास जी ने कि आज से हम लोग भगवान की कृपा और उन्होंने ये भी कहा है कि इस परिसर के सौंदर्यीकरण में मुझे अपना हिस्सा सरकार की ओर से लाना भी है। और उन्होंने भिक्षा कहा, मैं उसे आदेश मानता हूँ कि संत निवास का कमरा और रसोई घर बनाने का उन्होंने निर्देश मुझे दिया है। निश्चित रूप से वो संत निवास और जो रसोई घर है वो मैं अपनी तरफ से उसे बनवाने का काम करूँगा। और जब मैं बहुत ज़्यादा बोलना नहीं चाहता, मैं बहुत, किशोरी जी की बात चली है तो ये बात मैं सब जगह बोलता हूँ, पूरे देश में बोलता हूँ। और आपको जानकर खुशी होगी कि कल ही मैंने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को एक चिट्ठी लिखी है। मैंने उसमें ये जिक्र किया है कि रामायण सर्किट की चर्चा होती है। हम लोग का बहुत बड़ा सौभाग्य है, आपने किशोरी जी की बात कही, हम लोग सभी जो यहाँ उपस्थित हैं, हम सभी लोगों का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हम लोग माँ सीता की धरती पर हम लोगों ने जन्म लिया है। और मेरा यह मानना है, और उसी संदर्भ में मैंने वो चिट्ठी माननीय प्रधानमंत्री जी को लिखी है, मेरा यह मानना है कि आज से नहीं, हम लोग के जन्म से पहले से ही सैकड़ों सालों से पूरा दुनिया अयोध्या क्या है और अयोध्या किसका था ये पूरी दुनिया जानती है। लेकिन अफसोस है कि मां सीता की धरती सीतामढ़ी क्या है और कहां है, ये हिंदुस्तान के लोग भी अभी नहीं जानते। ये हमारे लिए बहुत दुख की बात है। हम लोग सीतामढ़ी के हैं इसलिए हम लोग जानते हैं, लेकिन बिहार से बाहर चले जाइए तो सीतामढ़ी माँ सीता की धरती है ये बताने पर लोग कभी कभी उनको शर्म आती है कि उनको कैसे ये बात नहीं मालूम है। इस मामले में माँ सीता के प्रति आजादी से लेकर आज तक सैकड़ों वर्षों तक निश्चित रूप से उनके प्रति अन्याय हुआ है, ये मेरा मानना है। और उसी संदर्भ में मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी को एक चिट्ठी कल ही मैंने लिखी कि साहब ये रामायण सर्किट जो बनी हुई है और जिसकी चर्चा हर जगह चल रही है और आप उसका विकास करा रहे हैं, कराना चाह रहे हैं, उसी संदर्भ में माँ सीता ने जो अपने जीवन के अंतिम काल गुजारे वाल्मीकि आश्रम में, महर्षि वाल्मीकि के संरक्षण में, वो मात्र हिंदुस्तान की सीमा से
200 गज, यानी यहां से उस स्कूल तक, गुलाबी स्कूल जो बिल्डिंग दिख रही है वो नेपाल के हिस्सा में पड़ जाता है। यहाँ भारत की सीमा है, उधर नेपाल है, और 200 गज पर वाल्मीकि आश्रम, 200 गज। और वहां जाने पर फिर वहां भी दिखता है कि किस तरह मां सीता की अनदेखी की गई है। कोई उस आश्रम में किसी भी तरह की कोई गतिविधि नहीं चलती है। एक अच्छी मंदिर भी रहती, मां सीता खाली वहां रही नहीं आखिरी दिनों में, वहां वो धरती में समाने का काम वहीं पर उनका हुआ, लेकिन इसकी कोई चर्चा नहीं। मैं गया हुआ हूं, आप में से भी गए होंगे कुछ लोग, और इतना वहां जाके रोना आता है कि मां सीता का यही आखिरी समय था, न उनको जीवन में न्याय मिला और न उनके मृत्यु के बाद उनको न्याय मिला। हकीकत यही है, हकीकत यही है। तो मैंने यही प्रार्थना किया है माननीय प्रधानमंत्री जी से कि आप नेपाल से बात करें। आज तक पूर्ववर्ती सरकारों ने नहीं किया तो उन्होंने पाप किया है उन्होंने, क्योंकि वहां और कुछ नहीं है नेपाल का। अगर नेपाल से आप उतनी धरती मांग लेते हैं, चाहे किसी कीमत, कोई भी कीमत चुकाना पड़े, तो उस धरती को अपने पास ले लेते हैं, नेपाल का है उसको हिस्सा अपने भारत का बना लेते हैं, उनसे मांग कर, उनको जो देना है वो देकर उसके बदले में, तो उसको अगर रामायण सर्किट में जोड़ा जाए तो वो बहुत बड़ी बात होगी। ये कल ही मैंने वो अपनी चिट्ठी लिखी, कल ही। और मैं समझता हूं कि हम सभी लोगों को इस बात को, हम लोग तो जहां बचपन से बाहर पढ़े, बिहार से बाहर पढ़े, पूरे देश में इधर उधर घूमे, काम धंधा किए, अब आज इस पेशा में है, राजनीति में है, जनसेवा में है, तो हम लोग जहां भी कर्तव्य भी है, धर्म कर्तव्य भी है कि हम लोग मां सीता के बारे में चर्चा किया करें। कम से कम अब उन्हें न्याय मिले और उन्हें वो सम्मान मिले जिसके वो सगुना हकदार है, ऐसा मैं मानता हूं। तो आज इस धरती पर आकर जो यहाँ पर हम लोग को सौभाग्य प्राप्त हुआ, जो भी छोटी सी आपने बातें रखी है वो तो खैर हो ही जाएगा, लेकिन हम लोग भी चाहते हैं कि इस बाजपट्टी के पुण्य धरती पर और ज्यादा विकास हो, इस बोधायन के परिसर का और ज्यादा विकास हो, और उसमें हम लोग को अब जो आप लोगों के आशीर्वाद से एक नया पद भी मिला है, उसका भी अगर इस्तेमाल करना पड़े किसी सीमा तक जाकर, तो निश्चित रूप से इसमें हम लोग करेंगे। हमारी बहन डॉक्टर रंजू गीता जी यहाँ पर हैं, पूर्व मंत्री हैं, मैं चाहूंगा फिर से मंत्री बने। मेरा भी, अगर हम आपसे उम्र में ज्यादा हैं तो निश्चित रूप से हमारा भी आशीर्वाद है, आप फिर से बने। आपने जो योगदान यहाँ के लिए दिया है उसके लिए हम सभी लोग इस बात को चर्चा भी करते हैं और धन्यवाद भी आपको देते हैं। सभी माता बहनों को फिर से प्रणाम करते हुए, सबसे हमारे अभिभावक जो यहाँ है सबसे आशीर्वाद लेते हुए हम अपनी बातों को खत्म करते हैं। जय हिंद, जय बिहार, जय माता सीता की धरती सीतामढ़ी।